मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। माँ काली स्वयं इस संदेश में तुम्हें वह सारी बातें बताने आई हैं जो कि तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे खिलाफ दुश्मनों की फौज बन रही है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को तुम्हें देखना बहुत ही आवश्यक है। इसे अनदेखा भी करने की बिल्कुल भी गलती मत करना। यह जो खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसे सुनते ही आपका मन खुशी से झूम उठेगा। आपको लगेगा जैसे आपकी सारी मेहनत सफल हो गई हो। परमात्मा का ऐसा अद्भुत न्याय हुआ है कि एक एक शब्द आपके मन को संतोष और खुशी से भर देगा। यह वाकई एक दिव्य संदेश है जिसे सुनकर आप अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। मैं पहले ही डिवाइन से यह कह चुकी थी कि जो इस संदेश को सुनने के लिए यहाँ तक आएंगे, यह मैसेज उन्हीं के लिए होगा। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह आपके जीवन के लिए एक विशेष संदेश है। वर्षों की आपकी तपस्या, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी मेहनत, सबका फल मिलने का समय आ गया है। आपने जो भी अपने दिल में चाहा है वह अब आपके जीवन में साकार होने वाला है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। एक ऐसी शुभ बेला आ रही है जिसमें आपके सभी अटके हुए काम पूरे होंगे। जो भी चीजें अब तक रुकी हुई थी, जिन कामों में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, वे सभी अब पूरे होने वाले हैं। मानो यह आपके जीवन का सबसे शुभ समय है जो आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस नए चरण में आप जो चाहेंगे वह पूरा होगा। आपको अपने मन की सभी इच्छाओं का फल मिलने वाला है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे अपने भाग्य का संकेत माने। इस वीडियो तक पहुंचने का मतलब है कि भाग्य आपके साथ है और आपकी ऊर्जा भी इतनी शक्तिशाली है कि आपको इस दिव्य संदेश तक लाया है। करोड़ों लोग इसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन जिनके भाग्य में यह संदेश है वही इसे सुनने में सक्षम होंगे। मुझे आपके भीतर एक और ऊर्जा का एहसास हो रहा है। आपने शायद अपने अतीत में कुछ मैनिफेस्टेशन तकनीकें अपनाई है, या फिर आपको किसी विशेष मंत्र में गहरा विश्वास है। हो सकता है कि आप प्रार्थना और जाप में विश्वास रखते हो और आपने बार बार अपने लक्ष्यों को पाने की कोशिश की हो। आपका यह विश्वास, यह आस्था अब रंग लाने वाली है। डिवाइन आपके हर प्रयास को डोट मान्यता दे रहा है और आपको इनाम देने के लिए तैयार है। तो यदि आप यह संदेश सुन रहे हैं और इस तक पहुंच चुके हैं तो खुद को बहुत लकी मानिए। एक ऐसी सुंदर और मंगलमय जीवन में प्रवेश करने वाले हैं जहां सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा। इसलिए 333 लिखकर डिवाइन का धन्यवाद जरूर करें और इस आशीर्वाद के लिए दिल से आभार प्रकट करें। याद रखें, यह संदेश आप तक यूं ही नहीं आया है। इसे पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। अब वह समय आ गया है जब आप अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करेंगे जहां आपकी हर इच्छा, हर सपना पूरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब समझ लीजिए आपका बेड़ा पार होने वाला है। ठीक है, बहुत मतलब ऐसे घड़ी, एक ऐसे शुभ बेला में आप मतलब अपने कदम रखने वाले हो। आपके सारे कार्य संपन्न होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा शुभ घड़ी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मैं यहाँ पर आपकी पिक कर रही हूँ। समझ लीजिए आपके एक एक मतलब जो भी कार्य है ना, वह संपन्न होने वाले हैं। परमात्मा की दृष्टि आप पर है। ठीक है, अब आपके साथ बस और बस न्याय होगा। बहुत ज्यादा आपके साथ जो मैं देख रही हूँ कि पास्ट में, ठीक है, बहुत ज्यादा न्याय हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों ने आपके साथ मतलब चीजें करी हैं, स्पेल वगैरह किए हैं, जादू करे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र में देख रही हूँ आपके पास किए गए हैं। आप लोगों के फैमिली में, पूरी फैमिली को डोट बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करी गई है। उन सब चीजों का बैकफायर हो रहा है। सबसे पहले मैं यह एनर्जी पिक कर इन सारी नेगेटिविटी का बैकफायर किया जा रहा है। इनको उन्हीं लोगों के पास उठा उठा कर फेंका जा रहा है जो आपके तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे थे। आपकी तरफ इन नेगेटिविटी को फेंकने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी चीजें अब उन्हीं लोगों के पास जा रहे हैं। ठीक है, और वह तड़प भी रहे हैं, आपको बताए ना बताए, लेकिन ये
एनर्जी यहाँ पर फ्री है, तड़प रहेंगे नहीं, नो वो अभी से ही तड़प रहे हैं। उनकी लाइफ में अभी से ही उनकी बैंड बजी हुई है, लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे। लेकिन डिवाइन एनर्जी आज आपको सारी बातें क्लियर करना चाहती है। आपके जो टर्स है ना एनिमी, और मैं ये हेटर एनिमी नहीं कहूंगी, ये आपके फैमिली के ही लोग हैं जिनकी एनर्जी आज मैं पिक कर रही हूँ ना। आप इस बात को गौर से सुनिए, या कोई फैमिली मेंबर है, ठीक है। अब कौन है यह मैं आपको नहीं बताऊंगी, नाम नहीं बताऊंगी कौन है, लेकिन हाँ, यह आपके फैमिली के ही लोग हैं जो आपको बचपन से जानते हैं। ठीक है, हो सकता है इनके पास्ट में आपसे इनकी लड़ाई हुई हो, झगड़े हुए हो, किसी बात से कुछ ऐसी बातें हुई जिससे आपने इनको कुछ कहा, इन्होंने आपको कहा, मतलब मैं लड़ाई झगड़े देख रही हूँ। ठीक ठीक है, पास्ट में हुए हैं और यह आपके फैमिली के लोग हैं और आपको बचपन से ये जानते हैं। ठीक है, आप इन्हें बचपन से जानते हैं और यह भी आपको बचपन से ही जानते हैं। तो इन लोगों ने ना हमेशा आप लोगों को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी, जब इनसे वो सारी चीजें नहीं हो पा तो इन्होंने हेड फैलाने की कोशिश करी लोगों के सामने, ने आप लोगों के समाज में आप लोगों के बारे में, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलने की कोशिश करी जो चीजें सत्य ही नहीं थी, जो चीजें झूठ थी, लेकिन उन्होंने आप लोगों को नीचे गिराने के कारण में यह सब भी किया है। ठीक है मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़ी हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती, वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से संगीत हो कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना। मेरे साथ में लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान
रहती है वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत है, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है, वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी जान को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रख, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हारे बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है, तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा सर्वत्र शरीर काम करने की योजना ना बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए, तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त ना कर पाओ, तुम चाहकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न ना कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, ऐसी ऐसी चीजें आज आपको पता चलेगी ना कि आप परमात्मा को बहुत ज्यादा थैंक यू मतलब ग्रेटफुल, आपका विश्वास और ज्यादा परमात्मा पर बढ़ जाएगा। तो ये ऐसे लोग हैं आपके फैमिली में जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर येलो कलर बहुत ज्यादा शो कर रहा है, ठीक है। येलो कलर बहुत ज्यादा ज्ञान, ठीक है, नॉलेज, बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं, ठीक है, बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और अब आप अपनी इंटेलिजेंट शो कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैं देख रही हूँ। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और मैं यह चीज देख रही हूँ, आप सक्सेस हो रहे हैं, ठीक है। एक होता है ना, जीत की ओर इंसान आगे बढ़ने लग जाता है, आप उस जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक, ओके। मतलब बहुत ज्यादा मैं आपके आसपास ना सारी चीजें, मतलब देखो, एक नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के भेजे गए थे आपकी तरफ, डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भेजे गए थे जो आपको बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में ना परेशान करते थे, आपको बहुत ज्यादा दुखी करते थे। आपके एक भी काम, मतलब देखो मैं यह चीजें देख रही हूँ, काम बनते बनते अटक जाते थे, ठीक है। आपको लगता था कि बस एक कदम और मेरा काम, मतलब मेरा काम तो संपन्न है, लेकिन वह काम भी आपके नहीं बनते थे। तो इन नेगेटिविटी के कारण ये जो लोग हैं ना, आपके फैमिली के कुछ ऐसे लोग जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य करने की कोशिश करी है। यह सारी चीजें अब बैकफायर हो रही है। सबसे पहले तो मैं यह चीजें कह दूं, और इन्होंने अभी क्या किया है, आपको किसी लीगल मैटर में फंसाने की कोशिश करी, ठीक है। लीगल मैटर आप जानते हो ना, किसी कानूनी चक्कर में
फंसाने की कोशिश करी और यह चाहते थे कि आपको जेल हो जाए। ठीक है, आपकी फैमिली में किसी को या आपको जेल हो जाए। इन्होंने ईरी चोटी का जोर लगाया, बहुत सारी कोशिश करी, लेकिन यह चीजें संभव नहीं हो आई। ठीक है, यह चीजें असंभव थी क्योंकि आप परमात्मा के दिव्य अंश है। तो यह चीजें नहीं हुई। उल्टा क्या हुआ, यह चीजें बैकफायर हो गई। ओके, मुझे यहाँ पर थोड़ी हंसी आ, सॉरी, यह चीजें बैकफायर हो गई और यह चीजें कहाँ चली गई? उनके पास फेंक दी गई, तुरंत चुटकी बजाकर उनके पास फेंकी गई। जिन्होंने यह मतलब चाल चली थी, जिन्होंने यह एक मतलब समझ लो एक ब्लैक मैजिक के थ्रू या कुछ ऐसे स्पेल वगैरह करने की कोशिश करके यह चीज आपकी तरफ फेंकने की कोशिश करी, कुछ कहीं से बात करके कि आपको जेल हो जाए। ठीक है, आप कहीं जेल चले जाओ या आपकी फैमिली में कोई जेल चले जाओ, यह आपकी फैमिली है, मैं आपको बता दूं, और आपको यह बचपन से जानते हैं और इनसे अभी आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, हो भी रही होगी तो वैसी नहीं है जैसे स्थिति पहले थी। ठीक है, तो ये चाहते थे आपकी लाइफ में, लेकिन यह चीजें मतलब उनके पास गई है और वह इंसान जेल जा रहा है। डेफिनेटली वो एक ऐसे लीगल मैटर में फंसने वाले हैं जहां से वो ये जो एनिमी है ना, वो उभरने वाले नहीं है ये जो है ना, जो आपसे बहुत ज्यादा हेट करते हैं, ये वहां से वापस उभरने वाले नहीं है मतलब बहुत बहुत ज्यादा दलदल में फंसने वाले हैं। यह बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है बहुत ज्यादा। ये जो एनिमी है, ये जो टर्स है ना, ये इनकी घड़ी आ चुकी है। ठीक है, अब इनके कर्मा का जो पाप का घड़ा था वो भर चुका है। देखो, मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगी, भले ही आपको कुछ कहे ना कहे, भले ही लोगों से आपको यह सारी बातें पता चले ना चले, लेकिन आज परमात्मा आपको यह कह रहे, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो ना, तो परमात्मा आपको यह क्लियर कर रहे हैं। मतलब देखो, कभी भी अगर आप किसी का बुरा करते हो ना, तो वह चीजें छुपती नहीं है परमात्मा के अनेकों नेत्र हैं। आज नहीं नहीं तो कल तुम भी फंसोगे, और तुम इस कदर फंसोगे कि तुम वापस से ना उभरने वाले नहीं हो। ये ऐसे तरीके से इस लीगल मैटर में आपको फंसाना चाहते थे कि आप मतलब इधर से निकलो ही नहीं। उल्टा हो चुका है, यह चीजें बैकफायर हो चुकी है। अब ये उस चीज में फंस चुके हैं और यह यहाँ से निकलने वाले नहीं हैं। परमात्मा ने मतलब एक ऐसा झपेटपुर जाऊं, और ये उस डूबने के कगार पर पहुंच चुके। इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें करी हैं आपकी लाइफ में, मतलब आपको डुबाने के चक्कर में इन्होंने अब अपना बेड़ा कर लिया है। यह चीज मुझे कहना पड़ेगा, सॉरी, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, इन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। इनको जेल होने वाली है, यह जेल जाने वाले हैं। यह उस लीगल नोटिस इनके देखो, यह उस लीगल मैटर में फंसने वाले हैं जहां यह आपको आपकी फैमिली को फंसाना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पर यह देखो, ये ऐसे लोग हैं ना, इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी है आपके मतलब बहुत ज्यादा आपको, आपकी फैमिली को, आपके बारे में कुछ ऐसी खबरें फैलाकर, कुछ ऐसी चीजें, मतलब देखो, यहाँ पर मैं एक चीज आपको सीधे सीधे कह सकती हूँ, यह आपकी फैमिली में ना, मतलब आपका नाम बदनाम करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, लेकिन यह सारी चीजें यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि मतलब यह कुछ ऐसी कोशिश करते हैं और यह सारी चीजें पलट फकर के इन्हीं के पास जाती है। मतलब इंस्टेंट कर्मा, आप जानते हो ना, इंस्टेंट कर्मा ये इनको मिल रहा है। अगर यह कुछ भी कर रहे हैं ना आपके खिलाफ, तो यह छुटकी बजाकर इनके पास जा रहा है। ये अगर आपके खिलाफ कुछ ऐसी बातें भी बोलते हैं तो इनको डकते थप्पड़ मल जाता है। मतलब कुछ लाइफ में कुछ ऐसी चीजें ये ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं, इनको ये चीजें समझ आ गई है कि आपसे पंगा लेना, इनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद होना, और ये अपनी लाइफ में बर्बाद हो भी रहे हैं। ठीक है, पूरी तरह से अपनी लाइफ में बर्बाद हो रहे, मतलब इनको देखो इंस्टेंट कर्मा मिलने लगा है जैसा जैसा ये आपके खिलाफ, मतलब देखो इनके लाइफ में, मतलब इतनी नेगेटिविटी है, पूरी फैमिली में इतनी नेगेटिविटी है, ये किसी को हंसता, खास करके ये आपको हंसता हुआ नहीं देख सकते। ठीक है, आपकी फैमिली में हंसता
हुआ नहीं देख सकते, और इन्होंने ये चीज देख ली है कि आप और आपकी फैमिली बहुत ज्यादा संपन्न है और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हो, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा संपन्न हो रही है। आप बहुत अच्छे यहाँ पर 222 दिखा है, डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे भी और आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन आपको बहुत ज्यादा अपना दिव्य आशीर्वाद भेज रहे हैं। और आपने जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स किए हैं ना, रिसेंट पास्ट में यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। रिसेंट पास्ट में या पास्ट में जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक की है ना, वो आपके मैनिफेस्टेशन आ रही है, आपके मैनिफेस्टेशन आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, आपके खिलाफ ये जो फैमिली है आपकी, ठीक है, सो कॉल्ड फैमिली, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें करने की कोशिश करी जिससे आपकी लाइफ खराब हो जाए, आपकी लाइफ पूरी तरह से संपन्न, मतलब देखो आपकी लाइफ जो संपन्न है उसे खत्म करने के लिए इन्होंने बहुत सारी कोशिश करी, लेकिन यह सारी चीजें बैकफायर हो रही हैं। और अभी भी अगर यह कोशिश कर रही है ना, अभी भी ठीक है, इन्होंने अभी मतलब यह कोशिश करी कि आपको किसी लीगल मैटर में फंसा दिया जाए और आपको जेल हो जाए, लेकिन यह सारी चीजें, मुझे यहाँ पर हंसी आ रही, सॉरी, इनकी इतनी गंदी गंदी चालें हैं और यह सारी चालें इन पर ही, मतलब परमात्मा इनके तरफ ही भेज, मतलब इन सारी चीजों को उठा उठा कर इनकी तरफ फेंका जा रहा है और ये उन चीजों में फंसती जा रही हैं, फंसते जा रहे हैं, वहां से उबर ही नहीं पा रहे हैं ये। और इनका आने वाला टाइम आपके एनिमी, आपके जोटर्स हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं ये। और आगे आने वाला जो टाइम है ना, वहां पर तो बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में बैंड बजने वाली है, इनको इनके सारे कर्मा का फल मिलने वाला है इनका। देखो मैं यह चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा, मुझे यह चीज हाईलाइट हो रहा है, यह चीज मुझे महसूस हो रहा है। आपके जो एनिमी है, आपके जो हिट्स है, उनका आने वाला टाइम बहुत खराब जाने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इनको लाठियां पड़ने वाली है, परमात्मा की ओर से पनिश किया जाएगा। अब इनको, हम जब स्कूल में जाते हैं तो हम जब कुछ गलतियां करते हैं तो हमें सजा मिलती है, पनिशमेंट की मिलती है हमें, ठीक है, कि ताकि हम अच्छे मार्ग में आ जाएं, अच्छे कर्म करें, सही कर्म करें, औरों के जैसे सत्कर्म करें, अच्छा काम करें, अच्छे होमवर्क करें, ठीक है, अच्छा करें। तो यही पनिशमेंट इनको मिलने वाली है। अब ठीक है, इनको सजा मिलेगी अपने बुरे कर्मों का, जो इन्होंने मतलब एक बुरा कर्म किया है, आपको परेशान करना, आपकी फैमिली को परेशान करना, आपके तरफ बहुत सारी ऐसी चीजों को भेजने की कोशिश करी, मतलब स्पेल वगैरह, ब्लैक मैजिक, तो इन्होंने हद से ज्यादा कर। देखो रिसेंट पास्ट में, पास्ट में मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहती हूँ, आपको ना हेल्थ इश्यूज बहुत होते थे, आपको पेन होता था, आपके सिर में बहुत ज्यादा पेन होता था, आपके बैक में बहुत ज्यादा पेन होता था, किसी किसी को घुटने में पेन होता था। पेन जो हमारे पैर के जड़े होते हैं वहां पर आपको बहुत ज्यादा पेन होता होगा। ठीक है, आपके पेट में भी दर्द महसूस, आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा सही नहीं होता होगा। ठीक है, मतलब ये चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपको वोमिट होते होंगे, आपको घुटन महसूस होता होगा, आपको लाइटिंग पसंद नहीं आती होगी, आपको अंधेरे में रहना अच्छा लगता होगा। ठीक है, मैं ये कुछ ऐसे सिम्टम्स बता रही हूँ कि ऐसा आप महसूस करते थे पास्ट में, क्योंकि ये क्यों ऐसा करते थे आप, इनकी नेगेटिविटी के कारण। ठीक है, वह चीजें आप पर टेम्परेरी तो असर नहीं कर पाती थी, सॉरी, परमानेंटली तो असर नहीं कर पाती थी, लेकिन टेम्परेरी आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करती थी। ठीक है, लेकिन 1 से 2 दिन बाद आप देखोगे, 3 से 4 दिन बाद आप बहुत अच्छा बेटर फील करने लग जाते थे, क्योंकि आपको हमेशा के लिए परेशान करना चाहते थे, लेकिन वो चीजें इम्पॉसिबल थी। लेकिन इतने हाईली तरीके से यह अपनी चीजें, अपनी गंदी चीजें आपकी तरफ भेजते थे, जिस वजह से आप ऐसा महसूस करते थे अपनी लाइफ में। ओके, आपको बहुत ज्यादा पेन होता था, आपको दर्द होता था, आपके कंधे में आपको दर्द होता था, आपके
रूट चक्र को इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश करी ताकि आप अपने क्रिएटिविटी से ना जुड़ पाओ, आप ज्यादा अच्छा ना सोच पाओ, आप दिमाग मार्ग से काम ना ले पाओ। ठीक है, आपको एक कंफ्यूजन में डालने की कोशिश करी, आपको भ्रमित करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी ताकि आप मतलब राइट डिसीजन ना ले पाओ, सही कार्य ना कर पाओ, आप अच्छा काम ना कर पाओ। ऐसी ऐसी चीजें करने की इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी है, लेकिन अब यह सारी चीजें मैजिशियन डेफिनेटली करी है, लेकिन यह सारी चीजें बैक फायर हो रही है। एस ऑफ वर्ड्स, ये सारी चीजें कट रही है आपकी लाइफ से, इन चीजों को काट दिया गया है। टू ऑफ वांड्स, इन सारी चीजों को वापस उन्हीं की तरफ भेज दिया गया है जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा गंद मचाने की कोशिश कर रहे थे, आपकी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। यह सारी की चीजें तुरंत तुरंत उठाकर इनकी लाइफ की ही ओर फेंक दिया गया है। ठीक है, और अब यह इन चीजों को संभाल नहीं पा रहे, कहते हैं ना कि तुम किसी का बुरा उतना ही करो कि जब वह तुम्हें पलट कर मिले तो तुम उन चीजों को संभाल सको। ठीक है, यह कहावत है और यह बहुत सही है। हम किसी का उतना ही मजाक बना सकते हैं जितना जब वह चीज हम पर आए तो हम उन चीज को सहन कर सके, लेकिन इनसे सहन नहीं हो रहा है, अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह देखो, आपको बताए ना बताए लेकिन यह अंदर ही अंदर पूरा परिवार घुट रहा है, पूरा का पूरा परी। और देखो, एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं, अभी तो शुरुआत है, इतनी छोटी सी चीजें इन्हें समझ नहीं आई है कि यह तो शुरुआत है, तुमने तो बहुत सारी चीजें करी हैं, उन सब का तुम्हें कर्मा मिलेगा। कर्मा एक ना एक दिन मिलता ही मिलता है, चाहे आज चाहे कल चाहे परसों चाहे नरस हो, लेकिन मिलेगा तो जरूर। आज तुम बच के निकल रहे हो अपने किसी अच्छे कर्म के कारण, लेकिन कल तुमने अपना सारा अच्छा कर्म तो अब मतलब यहाँ पर सारे अच्छे कर्म तुम्हारे मिट चुके हैं, अब तुम्हारा यहाँ पर बैड कर्म स्टार्ट होता है। अब तुम बच नहीं पाओगे, तुमने तो अपना सत्कर्म भी खो दिया है। जो भी तुमने अच्छे कर्म अपने लाइफ में पास्ट में कभी भी किया था वो खो दिया, उसकी वजह से तुम अब तक बचे हुए थे। ठीक है, इन्होंने कुछ अपने लाइफ में किया होगा जिसकी वजह से यह बचे हुए थे, लेकिन अब वह चीज खत्म हो चुकी है। अब इनके बुरे कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसे बुरे कर्मों का फल मिलेगा कि ये तड़प तड़प के तपे। ठीक है, एक होता है ना तैला से मछली को पानी से निकाल के किनारे में रख देना, वैसे वाली हाल इनकी होने वाली है। डेफिनेटली इन्होंने बुरा जितना किया है ना, मुझे कभी कभी ऐसी एनर्जी देख के पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे क्रोध आता है, तभी मुझे ना अपनी करनी पड़ती है, मुझे जाकर फिर मेडिटेशन करनी पड़ती है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पर मेरा खून खोलता है। इतने मतलब गंग के लोग हैं, इतने निजता दिखाते हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा निजता दिखाते हैं, मतलब खुश नहीं होते हैं कि इंसान चलो सामने वाला अच्छा कर रहा है, ठीक है मुझे भी अच्छा करना चाहिए, इंस्पायर होनी चाहिए, लेकिन ये लोग इंस्पायर नहीं होते हैं, यह लोग चलने लग जाते हैं। ठीक है, ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो यही कारण है कि इस अरेश वाली एनर्जी में आकर, इस चलीस वाली एनर्जी में आकर इन्होंने अपना बैरा गर्द कर लिया है। इनके सत्कर्म के कारण यह आज तक बचे हुए थे, लेकिन इनका सत्य कर्म अब हुआ समाप्त। इनके बुरे कर्मों का फल यहाँ से शुरू होता है, और यह बस शुरुआत है, आपको सुनने को जरूर मिलेगा आगे आगे, बस देखो। ठीक है, यह एक एनर्जी आई है जो उन्होंने आपकी तरफ भेजा है, यह उनके तरफ जा रहा है, यह आपकी तरफ लीगल, कुछ लीगल ऐसे मैटर चाहते थे जहां पर आप फंस जाएं, आपको जेल हो जाए, यह सारी चीजें इनके पास ही जा गई हैं। और यह चीजें अभी तक यह समझ नहीं पाई है कि इन्हें अब सत्य कर्म करना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। एक्चुअल देखा जाए तो बहुत देर हो चुकी है, चीजें अब समेटने वाली में से नहीं है चीजों को, यह जितना चाहेंगे समेट ले, सही कर ले, नहीं हो। ठीक है, यह चीज यहाँ पर दिख रहा है। देखो, दूसरा जो मैसेज आया है ना, वो यह आया है कि आपके जो पार्टनर है ना, पार्टनर से आया है, वो बहुत ज्यादा ना इस टाइम पर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनकी लाइफ में काफी नेगेटिविटी है और इसकी वजह से वे बहुत परेशान हैं। यह नेगेटिविटी उनके आपके प्रति
नहीं है, बल्कि वे तो आपको बहुत सराह रहे हैं और आपके प्रति आकर्षित हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे कारण हैं, शायद उनकी माँ या घर के किसी सदस्य की वजह से, जो उनकी लाइफ में नेगेटिव माहौल बना रहे हैं। उनकी माँ या कोई करीबी महिला सदस्य काफी सख्त स्वभाव की है और सब कुछ कंट्रोल में रखने वाली है। इस वजह से वे आपके पास आने में हिचकिचा रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। इसी बीच उनके मन में यह भी डर है कि अगर अभी सही फैसला नहीं लिया तो शायद बाद में बहुत देर हो जाएगी। वे देख रहे हैं कि आप एक बहुत अच्छी एनर्जी में है, आत्मनिर्भर है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आप में बहुत लोग रुचि ले रहे हैं और आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने अभी कदम नहीं उठाया तो वे आपको हमेशा के लिए खो सकते हैं। डिवाइन भी उन्हें संकेत दे रहे हैं कि अब समय है कि वे सही निर्णय ले। उन्हें अपने परिवार को समझाना चाहिए कि जिस व्यक्ति को वे पसंद करते हैं वही उनकी खुशी है, और अगर उन्होंने इस मौके को जाने दिया तो शायद यह इंसान उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। यह उनके लिए अंतिम चेतावनी की तरह है कि अब उन्हें कदम उठाना होगा और उस इंसान के लिए खड़ा होना होगा जिसे वे सच्चे दिल से चाहते हैं। यहाँ तक कि जहाँ तक मुझे दिख रहा है, यह व्यक्ति आपकी ओर बढ़ रहा है और आपको चुनने का मन बना रहा है। वे आपके पास आने वाले हैं और अंततः आपको चुनने वाले हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना, इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बानो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तब मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समा होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से
कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी मेरे बच्चे। समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय है, बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में या रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी, यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की सखी किरणें खिल चुकी है। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ
तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ, ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको मेरे प्रिय बच्चे। मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे मेरे बच्चे। कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने बॉक्स में नाम देखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करो मेरे प्रिय बच्चे। अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर कल आऊंगा किसी और संदेश लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुश जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अन्न देखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं मेरे बच्चे। कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप
लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह देश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में। गंगा, मेरे बच्चे मंजन तक पहुँचने पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी। शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इमेज प्योर वर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं। और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब
इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। अपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अला नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया, क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं और जब चाहे जो चाहे वह तुमसे करवाते हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब तक उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया था। अब मैं माँ काली उनको उनके किए गए बुरे कर्मों की सजा अवश्य दूंगी, क्योंकि एक न एक दिन बुरे कर्मों का घड़ा अवश्य भरता है, और जब घड़ा भरता है तो कुड़ता जरूर है। अब उनका समय वही आने वाला है। अब वह लोग अपना सर पटक पटक कर रोएंगे, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। अब उनको उनके किए की सजा अवश्य होनी पड़ेगी। वह समय दूर नहीं, क्या हुआ, लोग आकर तुमसे खुद ही माफी मांगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे माँ काली से प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली वैसे टाइप करें। अपनी स्वीकृत करवाने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 444 अवश्य टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। मैं कल तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले जय माँ काली, जय माँ पार्वती अवश्य टाइप करें।